गुड मॉर्निंग बच्चों, एपेक्स चैनल पर आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने 10 मार्क्स की सांख्यिकी और प्रायिकता पढ़ी थी। आज हम जो पढ़ेंगे वो बीजगणित है, जिसका अंक है 12, जिसमें 3 चैप्टर आते हैं, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण और असमीका समांतर श्रेणी। जिसमें से बहुपद जो है वो आपका 3 मार्क्स का है, दो चर वाले रैखिक समीकरण और असमीका ये 6 मार्क्स का है, और समांतर श्रेणी ये जो है ये भी 3 मार्क्स का है। तो आपके इन 3 चैप्टर में से 3 ही क्वेश्चन बनते हैं, एक बड़ा सवाल 6 नंबर का, 2 छोटे सवाल 3 नंबर के। तो आज हम सारे बात बहुपद की करेंगे। बहुपद में किस तरह के 3 नंबर के सवाल आते हैं वो देखेंगे हम। बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ये द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद जो होता है, द्विघात बहुपद, इसका व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 कर दे तो वो समीकरण बन जाएगा, पर बहुपद है इसलिए बराबर में 0 नहीं आएगा। द्विघात बहुपद क्या होगा? ax² प्लस bx प्लस c, जिसमें जो a होता है वो क्या होता है? x² का गुणांक। x² के साथ जो गुणा का अंक है वो क्या कहलाएगा? a, जिसको हम क्या कह सकते हैं? x² का गुणांक। इसी तरह b जो होता है वो क्या होता है? x का गुणांक, और जो c होगा वो क्या होगा? अचर पद। उसके साथ कोई भी चर नहीं होगा, ना x होगा ना ही y होगा। अब उसके बाद आता है बहुपद के शून्यक। ये शून्यक होता क्या है? शून्यक होता है x का वह मान जिसको अगर हम बहुपद में रख दे तो बहुपद का मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। वापस ध्यान से सुनो, शून्यक क्या होता है? x का एक मान होता है, चर का मान होता है। चर कोई भी हो सकता है, x हो सकता है, y हो सकता है। चर का मान होता है जिसे हम बहुपद में रखते हैं तो बहुपद का मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। अगर द्विघात बहुपद है तो उसके शून्यक 2 होंगे, त्रिघात बहुपद है तो उसके शून्यक 3 होंगे, और रैखिक बहुपद है तो उसका शून्यक 1 ही होगा। अब बहुपद के शून्यक, द्विघात बहुपद है, इसके शून्यक कितने होंगे? 2 होंगे। माना हमने अल्फा और बीटा क्या है? इसके शून्यक है। तो अल्फा और बीटा का जो योग होता है, अल्फा प्लस बीटा, वो क्या होता है? माइनस b बटा a। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? माइनस x का गुणांक बटा x² का गुणांक। x² का गुणांक और x का गुणांक आप जानते हो, ये फॉर्मूला हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर a माइनस b। इसी तरह शून्यंकों का गुणा यानी अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होगा? c बटा a, जो कि क्या हो गया? अचर पद में जब हम x² के गुणांक का भाग लगाएंगे तो ज्ञात होगा। उसके बाद आता है विभाजन एल्गोरिदम। विभाजन एल्गोरिदम क्या है? किसी बहुपद में हम दूसरे बहुपद का भाग लगाते हैं। तो हमने छोटी क्लासों में पढ़ा है भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ हमें इसको किस प्रकार एक्सप्लेन करना है कि एक बहुपद है px जिसमें हमने gx का भाग लगाया, तो भागफल क्या आएगा? qx, और शेषफल क्या आ जाएगा? rx। तो विभाजन एल्गोरिदम क्या है? जो आपने शुरू में छोटी क्लासों में पढ़ा है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, उसी को हम बहुपद के रूप में लिखते हैं px बराबर gx इंटू qx प्लस rx। इसमें इससे संबंधित सवाल ऐसे आ सकता है कि आपको दो बहुपद दे दे, कहते भाग लगाकर शेषफल और भागफल ज्ञात कीजिए, या आपको gx मिसिंग दे दे और कह दे कि gx का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं फिर करेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है 3x² प्लस 5x माइनस 2 के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक ज्ञात करना मतलब हमें इसमें जो x है उसके हमें क्या करने हैं? मान ज्ञात करने, और x का जो मान होता है वही क्या कहलाता है? अल्फा और बीटा। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा है शून्यंक कौन से हो गए? अल्फा और बीटा। और गुणांक कौन से हो गए? a, b और c के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए कि जो हमने दो फॉर्मूला बताया, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटा a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a, उसी के बारे में हमें उससे जांच करनी है। सबसे पहले तो हम बहुपद के शून्यक ज्ञात करेंगे।
बहुपद आपको क्या दिया हुआ है, 3x² प्लस 5x माइनस 2। ये आपका बहुपद है। अब द्विघात बहुपद है, इसको सरल किस तरह से करेंगे, हम गुणनखंड विधि लगाएंगे। गुणनखंड विधि में क्या होती है, बीच वाले नंबर के टुकड़े किए जाते हैं। बीच वाली संख्या को हमें ऐसी दो संख्याओं में विभाजित करना होता है जिनका गुणनफल क्या हो, बाह्य पदों के मतलब प्रथम और अचर पद के गुणनफल के बराबर हो। या हम कह सकते हैं a प्लस बी, यानी कितना हो गया, मध्य पद 5, और a इंटू बी कितना होना चाहिए, 5 और -3 और -2 को गुणा कर दे, कितना आ गया, -6। तो हमें यहाँ 5 के इस तरह से 5 को दो संख्याओं में डिवाइड करना है कि गुणा करने से 6 आ जाए और जोड़ने से 5 आ जाए। अब गुणा करने से हमें 6 कौन सा लाना है, माइनस का। देखो 6 तो ऐसे भी आता है, 2 को जब 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6, और 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। या 6 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आएगा, और 6 में से जब 1 घटा देंगे तो 5 आ जाएगा। पर हमें क्या चाहिए, माइनस का 5, ठीक है, और माइनस का 6 चाहिए और प्लस का 5 चाहिए। तो हम इसके टुकड़े किस तरह से करेंगे, हमें 5 क्या चाहिए, प्लस का। अगर हम इसको माइनस लेते हैं तो माइनस आ जाएगा, इसको माइनस लेंगे तो माइनस आ जाएगा। तो हम अगर इसमें माइनस लगा के देखें, ये माइनस का और ये प्लस का गुणा करें तो कितना आएगा, -6, और -2 प्लस 3 लेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, +1 आएगा। यानी ये कंडीशन तो हो ही नहीं सकती। अब हम इसको लेते हैं। अगर मान लो हमने इस एक को क्या किया, माइनस का ले लिया, गुणा किया तो कितना आ गया, -6, और 6 - 1 लिखा तो कितना आ जाएगा, +5 आ जाएगा। आ जाएगा ना बच्चों। वापिस समझो, देखो यहाँ हमने प्लस माइनस लिया, परंतु गुणा करने से तो -6 आ रहा है, पर जोड़ने से क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, परंतु हमें कितना चाहिए, 5 चाहिए, जो नहीं हो रहा। तो हमने क्या किया, 6 और 1 लिया, जिसमें 6 को हमने क्या रखा, माइनस का, 1 को हमने माइनस का रखा और 6 को प्लस का रखा। जब गुणा किया तो -6, और इनको जब सॉल्व किया तो कितना आ गया, 5 आ गया। तो हम इसके जो 5 के हैं टुकड़े करेंगे वो किस तरह से करेंगे, हम 3x² को 3x² लिखेंगे, 5x को हमने लिखा प्लस का 6x और माइनस का 1x। देखो इनको घटाएंगे तो कितना आएगा, 5x, और जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये बाह्य पदों का गुणा हो जाएगा, -2। ठीक है, अब आगे हम क्या करेंगे, प्रथम दो पदों में कॉमन और अंतिम दो पद में क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। किस तरह से कॉमन लेंगे, देखो इसमें और इसमें, यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, 3 और 6। 3 और 6 बच्चों किसके पहाड़े में आते हैं, 3 के पहाड़े में दोनों ही आता है, 3 भी और 6 भी। तो यहाँ से 3 हमारा क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ। और देखो x दोनों जगह, एक जगह x की घात 2 है और एक जगह x की घात 1 है। तो हमें कौन सी कॉमन लेनी है, x कॉमन आ जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा, x प्लस 2। अब यहाँ देखो कॉमन क्या लेना है, 1 और 2 दोनों किसके पहाड़े में आ सकते हैं, एक में ही आ सकते हैं, और किसी में तो आएंगे नहीं। और क्या कॉमन नजर आ रहा है, देखो माइनस दोनों ही जगह है, तो हम माइनस का 1 कॉमन ले लेते हैं। कोष्टक में क्या बच जाएगा, जब माइनस कॉमन ले लिया तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस, तो यहाँ रह गया x और यहाँ रह गया +2। ठीक है, अब क्या उभयनिष्ठ नजर आ रहा है, कॉमन नजर आ रहा है आपको। आप देखो x प्लस 2 यहाँ भी है और यहाँ भी, तो x प्लस 2 कॉमन आ गया, पीछे कितना रह गया, 3x माइनस 1, यहाँ 3x बच गया और यहाँ 1। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रख लेंगे, x प्लस 2 बराबर 0 और 3x माइनस 1 बराबर 0। इससे पक्षांतरण करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 0 माइनस 2, या x बराबर क्या आ जाएगा, -2। इसको हम अल्फा कह सकते हैं। इधर हम x का मान ज्ञात करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये -1 उधर जाएगा, +1 हो जाएगा, और ये 3 कहाँ आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। वापिस समझो, इस -1 को हम उधर ले गए, +1 हो गया, इस 3 को हम कहाँ लाएंगे, बट्टे में लाएंगे, तो x का मान क्या आ गया,
प्लस 1/3, इसको हम बीटा कह सकते हैं। अगर आपसे केवल ये पूछा होता शून्यक ज्ञात कीजिए, यहाँ तक सवाल होता तो आपका सवाल कंप्लीट हो गया। शून्यक क्या आ गए? -2 और 1/3। परंतु आगे क्या पूछा है? शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। अब ABC हम निकाल ले, क्या होगा? ABC निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो बहुपद दिया हुआ है उसकी हम तुलना करेंगे। किससे तुलना करेंगे? जो बहुपद दिया हुआ है उसकी द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे। तो 3x² प्लस 5x माइनस 2 की द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद कौन सा होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर से तुलना करेंगे। तुलना करने पे क्या नजर आ रहा है? a का मान क्या होगा? तुलना की हमने, a की जगह क्या नजर आ रहा है? 3, b की जगह 5 और c की जगह आपको क्या नजर आ रहा है? -2। कितना नजर आ रहा है? -2। वापिस समझो, हमने क्या किया? जो बहुपद दिया हुआ है उसका द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c से तुलना की। तो a बराबर 3, b बराबर 5 और c बराबर -2 आ गया। अब हमें जांच करनी है। जांच के लिए हम क्या करेंगे? जांच किस तरह से की जाएगी, ध्यान दोगे आप? जांच करने के लिए आपको क्या करना है? दो पद बनाने। एक होता है अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग क्या होता है? -b/a। दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा, जिसको आप क्या लिखोगे? c/a। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा के मान आपको पता है, ए बी सी के मान पता है, इसमें रखेंगे। अल्फा का मान क्या है? -2 और बीटा का मान, बीटा कितना दिया हुआ है? 1/3। बीटा का मान कितना रखेंगे? 1/3 बराबर -b/a, माइनस लगा दिया। b का मान कितना दिया हुआ है? आप देखो b का मान कितना है? 5 और a का मान कितना है? 3। 5/3। अब इधर हम क्या करेंगे? बट्टा 1 लगा के एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। 1 का भाग लगाओगे 3 में, कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 को ऊपर 6 से 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 माइनस का प्लस। जब 3 का 3 में भाग लगाओगे कितनी बार जाएगा? 1 बार। 1 को हम इस 1 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1 बराबर -5/3। अब देखो -6 प्लस 1, -6 और प्लस 1 कितने होंगे? माइनस के 5 होंगे, क्योंकि बड़ी संख्या क्या है? माइनस की। -5/3 बराबर -5/3। देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो रहे हैं? बराबर आ रहे हैं। मतलब आपने जो शून्य ज्ञात किया है सही ज्ञात किया। अगर आपके शून्यक में प्लस माइनस की भी गलती होगी तो ये दोनों पक्ष बराबर नहीं आएंगे। अब इससे भी जांच कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा कितना है? -2 इंटू बीटा कितना है बच्चों? बीटा देखो कितना है? 1/3 इंटू 1/3 बराबर c का मान -2/, a का मान कितना दिया हुआ है? 3। यहाँ लिख दिया 3। अब इनको गुणा करेंगे। -2 को जब 1 से गुणा किया कितना आ जाएगा? -2/3 बराबर -2/3। वापिस समझो एक बार, पहले हमें शून्यक ज्ञात करना है, फिर फॉर्मूला लगा के शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी है। दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं, यानी हमने सवाल सही किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बहुपद दिया हुआ है px, जिसमें क्या है? x की घात 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5 बराबर को gx x² प्लस 1 माइनस x से भाग देने पर भागफल और शेषफल
ज्ञात कीजिए। आपको भागफल और शेषफल ज्ञात करना है, भाग लगाना है किसमें, px में gx का भाग लगाना है। भाग लगाने से पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो भी पद दिया हुआ है उसमें जो चर की घात है वो क्रम से होनी चाहिए, नहीं है तो पहले आपको उसको व्यवस्थित करना होगा। जैसे हम भाग लगाते हैं तो यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, x की घात 4 माइनस 3 x स्क्वायर है। देखो घात 4 के बाद क्या आनी चाहिए, घात 3 नहीं है तो हम मान लेते हैं कि घात 3 को हमने किससे गुणा किया, 0 से, इसलिए वो हट गया। ठीक है, प्लस लगा दो माइनस लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 0 के कोई धनात्मक ना ऋणात्मक। 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, ये आपका बहुपद दिया हुआ है, इसमें भाग किसका लगाना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स को आगे लाएंगे क्योंकि बहुपद में जो चर होते हैं उनका क्रम क्या होता है, निश्चित होता है। घात को क्रम से लिखते हैं, एक्स की घात 2 फिर माइनस एक्स प्लस 1। अब ये हमने पक्षांतरण नहीं किया, जो माइनस एक्स को आप क्या कर दो, प्लस एक्स। हमने क्या किया, पद को आगे पीछे लिखा है। चिन्ह कब बदलता है, जब एक पक्ष से दूसरे पक्ष में पक्षांतरण किया जाता है, पर हमने क्या किया, बस इन पद को आगे पीछे लिखा है, क्रम चेंज किया है। ठीक है, अब भाग कैसे लगाते हैं आपको ध्यान रखना है, हमेशा ही पहले पद में पहले पद का भाग। यहाँ पहला पद क्या है, एक्स की घात 4, यहाँ कितना है, एक्स की घात 2, यानी x की घात 4 में जब हम x की घात 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, x की घात 2 ही बचेगी क्योंकि देखो ये भाग लग रहा है, भाग लगाते हैं जब तो घातों को क्या किया जाता है, घटा दिया जाता है। 4 में से घात 2 घट जाएगी तो कितना आ जाएगा, x की घात 2, यानी हमारा जो पहला वो आ जाएगा बहुपद वो क्या कहलाएगा, भागफल का पहला पद क्या कहलाएगा, x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को अब हमें गुणा करना है, किससे गुणा करना है, जो भाजक है उससे गुणा करना है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से गुणा करना है। इससे गुणा कैसे करेंगे हम, ध्यान दो, पहले एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से गुणा किया, देखो गुणा करते समय घातें जुड़ जाती हैं चर की और भाग लगाते समय चर की घातें घट जाती हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर को जब एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स की घात 4, और एक्स स्क्वायर को जब एक्स से गुणा करेंगे तो माइनस एक्स की घात 3, फिर एक्स स्क्वायर को जब 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इनको जो गुणा किया गुणनफल आया उसको हम यहाँ लिख लेंगे, एक्स की घात 4 माइनस, जहां कुछ नहीं है वहां 1 आ जाएगा, 1x क्यूब प्लस 1x स्क्वायर, यही लिखा है वहां। अब हमें इसको घटाना है, भाग लगाने के बाद क्या करते हैं, संख्या घटाते हैं, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस लगा है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। घटाते समय पीछे वाली संख्या के चिन्ह बदलते हैं, वही हो रहा है यहाँ, यहाँ माइनस लगा प्लस लगा है, क्या हो जाएगा, माइनस। अब ध्यान रखो, भाग लगा रहे हैं तो हमेशा ही पहला पद कटना ही चाहिए, नहीं कट रहा तो आप सवाल गलत कर रहे हो, आपको सवाल वापस से शुरू करना होगा। अब देखो ये एक्स की घात 4 प्लस की है, ये माइनस की, ये कट जाएगा, बच्चा क्या, ये 0 प्लस का है, ये 1 क्या माइनस का नहीं कहलाएगा, ये 1 क्या कहलाएगा, प्लस का 1 कहलाएगा। तो ये 1 क्या हो गया, 1 एक्स की घात 3, यहाँ -3 और ये -1, जब दोनों ही संख्या माइनस की है तो संख्या भी जुड़ जाएगी और चिन्ह क्या आ जाएगा, माइनस का, -4x स्क्वायर। फिर बाकी के दो पदों को हम ऐसे ही उतार देंगे, प्लस का 4x प्लस 5। ठीक है, अब फिर से हमें वही काम करना है जो हमने फर्स्ट स्टेप में किया, पहले पद में पहले पद का भाग। पहला पद कौन सा है, 1x क्यूब, इसमें हमें भाग किसका लगाना है, एक्स स्क्वायर का भाग लगाना है। कैसे लगाएंगे, 1x की घात 3 में हम भाग लगाएंगे किसका, x
स्क्वायर का भाग लगाते तो घाते क्या होती है, घट जाती है। x की घात 3 में से x की घात 2 चली जाएगी तो कितनी बचेगी, 1 बचेगी। 1 लिख दिया और x लिख दिया, यानी यहाँ क्या आ गया, प्लस 1x। 1 लिखना जरूरी नहीं होता है, अगर लिख भी दिया तो गलत नहीं है और नहीं भी लिखोगे तो वो गलत नहीं होगा। अब इस 1x को हमें भाज्य से गुणा करना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इससे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ घात जुड़ जाएंगी, x की घात 3, 1 लिख सकते हो नहीं भी लिख सकते हो, माइनस 1x को x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1x स्क्वायर, फिर 1x को x से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1x। ये नहीं कि 1 और 1 जोड़ के कितना लिख दो, 2 गुणा कर रहे हैं, जब 1 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो क्या आ गया, 1x की घात 3 माइनस 1x स्क्वायर फिर प्लस 1x। ठीक है, फिर से घटाते हैं, यहाँ माइनस बताया था, जहाँ प्लस हो वहां माइनस, जहाँ माइनस हो वहां प्लस। ये कट गया पहला पद। अब माइनस का 4 है और प्लस का 1 है, ये 1 माइनस का नहीं कहलाएगा बच्चों, ये 1 क्या कहलाएगा, प्लस का कहलाएगा। तो -4 में से +1 गए तो कितना आ जाएगा, -3x स्क्वायर। प्लस के 4 में से 1 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, +3x + 5। अब हम फिर से वही काम, पहले पद में पहले पद का भाग लगाएंगे, यानी -3x स्क्वायर में पहला पद कौन सा है, -3x स्क्वायर, और वहां क्या है, x स्क्वायर। तो -3x स्क्वायर में हम किसका भाग लगाएंगे, x स्क्वायर का। घाते घटती है, x स्क्वायर में से x स्क्वायर घट गया, 0 हो जाएगा, बचा क्या, -3। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा, -3। अब -3 को हमें गुणा करना है किससे, वही काम जो ऊपर किया, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 से। तो -3 को जब हमने x स्क्वायर से गुणा किया, -3x स्क्वायर, फिर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +3x, और फिर माइनस और प्लस क्या हो जाएंगे, -3। कुछ बच्चे 3 को 1 से गुणा करके 4 लिखते हैं, गुणा करने से 4 नहीं होगा, 3 को जब हम 1 से गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा। ठीक है बच्चों, ध्यान दो। अब इसको हमने यहाँ लिखा, -3x स्क्वायर प्लस 3x -3। अब घटाते हैं, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा। ये देखो कट गया, सेम भी है और चिन्ह विपरीत होने चाहिए, वही कटते हैं जिनके चिन्ह क्या हो, विपरीत हो और संख्या समान हो। ये 3x प्लस का, ये 3x माइनस का, ये भी कट गया। अब यहाँ क्या है, +5 और +3 कितना हो जाएगा, 8। तो भागफल आपका कितना आ गया, आप बता सकते हो। भागफल होगा आपका x स्क्वायर प्लस 1x माइनस 3, और शेषफल कितना होगा, 8। शेषफल कितना आ जाएगा, 8। ठीक है बच्चों, वापस ध्यान दो, आपको भाग लगाकर भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। संख्याओं का भाग लगाना आता है, यहाँ हमने क्या किया है, बीजीय व्यंजक को या बहुपद का भाग लगाया। बहुपद का भाग कैसे लगाते हैं, पहले पद में पहले पद का भाग लगाते हैं और जो भागफल आता है उससे यहाँ इस भाजक से गुणा करते हैं। ये हमने साइड में करके बताया, ये काम रफ है, ये आपको नहीं करना होता एग्जाम में, ये साइड में ही करना होता है, चेक करने के लिए कि आपने सही किया या नहीं किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुपद fx बराबर 2x की घात 4 माइनस 3x स्क्वायर क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 के 2 शून्यक प्लस माइनस √2 हो तो अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए। देखो आप सोच रहे होगे यहाँ लिखा है 2 शून्यक, पर यहाँ तो केवल √2 है, ये √2 नहीं है, ये क्या है, प्लस का √2 भी है और
माइनस का रूट 2 भी है। अब देखो इसमें x की घात कितनी है और ज्ञात क्या करना है आपको बच्चों, अन्य शून्य ज्ञात करना है। अन्य शून्य का आप कैसे ज्ञात करोगे, देखो सबसे पहले आप चेक कर लो कि बहुपद की घात कितनी है। बहुपद में अधिकतम घात कितनी है, 4। ठीक है, तो हमारे शून्य भी कितने आने चाहिए, 4 आने चाहिए, जिसमें से आपको 2 तो दिए हुए हैं और 2 अन्य और आपको ज्ञात करने। 2 अन्य आप किस तरह से ज्ञात करोगे, ध्यान दोगे, आपको क्या करना है, जो शून्य दिए हुए उससे हम क्या करेंगे, एक बहुपद बनाएंगे और उसका इस बहुपद में भाग लगा देंगे। तो जैसे दिया हुआ है प्लस रूट 2, ये क्या है, एक हम लिख सकते हैं x प्लस रूट 2 और एक हम क्या लिख सकते हैं, एक हो गया x प्लस रूट 2 और एक क्या हो जाएगा x माइनस रूट 2। ये क्या है, बहुपद के शून्यक है। अब यहाँ हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम यहाँ करेंगे a का स्क्वायर, a की जगह क्या दिया हुआ है आपको, a की जगह आपको दिया हुआ है x और b की जगह आपको क्या दिया हुआ है, रूट 2। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस रूट 2 भी, रूट भी है और स्क्वायर भी है, दोनों हट जाएंगे, क्या आ जाएगा 2। अब क्या हो गया, ये जो आया है x स्क्वायर माइनस 2, इसका हम क्या करेंगे, इस बहुपद में भाग लगा देंगे। जैसे अभी पिछले सवाल में भाग लगाया वैसे ही इसमें भी लगाना है और फिर जो भागफल आएगा, भाग लगाने से क्या आएगा, भागफल। भागफल के हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, जो हमने उससे पिछले सवाल में किया, शून्य ज्ञात किया। शून्य ज्ञात करना, गुणनखंड करना सब एक ही चीज है, चाहे शून्य ज्ञात कर लो, चाहे x का मान ज्ञात कर लो, चाहे बहुपद का गुणनखंड कर लो। तो यहाँ हमने देखा कि हमने क्या किया, जो 2 शून्य दिया हुआ है उससे एक बहुपद बनाया x स्क्वायर माइनस 2। इसका हमें क्या करना है, इस बहुपद में भाग लगा देना है। 2x की घात 4 माइनस 3x स्क्वायर क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। इसमें हमें क्या करना है, भाग लगाना है और भागफल जो आएगा उसके हमें क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। ये सवाल पहले हमने 2 सवाल मिक्स हो गए, इसमें एक भाग लगाने वाला, कौन सा भाग लगाने वाला, ये देखो ये हमने भाग लगाया, ये इससे पहले हमने किया कि इसके टुकड़े किए, गुणनखंड किया। तो ये दोनों ही सवाल इस सवाल में क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। पहले आपको भाग लगाना है, भागफल जो आएगा उसके जब आप गुणनखंड करोगे तो क्या ज्ञात हो जाएगा, जो आपको पूछा है, क्या पूछा है, अन्य शून्य ज्ञात कीजिए, ये आपका ज्ञात हो जाएगा। अगला सवाल एक और देखते हैं जो भी इसी तरह से है, भाग लगाने से रिलेटेड। वो क्या है, बहुपद fx दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को बहुपद gx से भाग देने पर भागफल qx तथा शेषफल rx क्रमशः x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 प्राप्त होता है। तो gx ज्ञात कीजिए। gx कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान दो, अभी हमने शुरू में आपको एक फॉर्मूला बताया विभाजन एल्गोरिदम का, px बराबर क्या होता है, gx इंटू qx प्लस rx। ठीक है, gx इंटू qx प्लस rx। हमें मान किसका ज्ञात करना है, gx का मान ज्ञात करना है। gx मान ज्ञात करना है यानी बाकी का पक्षांतरण करना है। ये प्लस का rx इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का rx होगा ना। उसके बाद ये qx जो है वो इधर आएगा, कहाँ आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। क्यों आएगा बट्टे में बच्चों, आप जानते हो जो गुणा में दिया हुआ है वो भाग में, जो प्लस में दिया हुआ है वो माइनस में। तो px में क्या घटाना होगा हमें, px
माइनस आर एक्स बट्टे में क्या आ जाएगा क्यू एक्स और बराबर ज्ञात क्या हो जाएगा जी एक्स। ठीक है, अब हम इसे लिखते हैं पी एक्स का मान क्या है, क्यू एक्स का मान क्या है और जी एक्स का मान क्या है। पी एक्स का मान दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2। ध्यान दो, ये हमने किसका मान रखा पी एक्स का, माइनस आर एक्स कितना है, देखो पहले आपको क्या लिखा है क्यू एक्स और बाद में क्या लिखा है आर एक्स, तो यहाँ भी जो पहले होगा मान वो क्यू एक्स का होगा और बाद वाला मान आर एक्स का। तो आर एक्स का मान क्या है माइनस 2x प्लस 4 बट्टे में क्यू एक्स आ जाएगा। क्यू एक्स आपको कितना दिया हुआ है x माइनस 2। ध्यान दो बच्चों, अब यहाँ गलती कहाँ होती है आपको समझना है, इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को लिया। बाकी भाग तो आप लगा लोगे पर आपकी गलती कहाँ होगी कि पी एक्स माइनस आर एक्स, आप आर एक्स का मान रख दोगे माइनस 2x प्लस 4, जबकि आपको आर एक्स का मान क्या करना है कोष्टक के अंदर रखना है, क्योंकि उससे पहले क्या लगा हुआ है माइनस। इस माइनस से क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, और आपने गलती से भी कोष्टक में नहीं लिखा तो आपका सवाल यहीं से गलत है। सिर्फ ये फॉर्मूला ठीक हुआ, बाकी सवाल पूरा गलत हो जाएगा। मतलब 3 नंबर का सवाल है तो आपको 1/4 उसमें मिल जाएंगे। अब ध्यान देते हैं, कोष्टक खोलेंगे तो कितना आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2। आप ध्यान दो, कोष्टक खोल रहे हैं, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2x और ये माइनस ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस 4 बट्टा x माइनस 2। आपको पता है बच्चों कि सजातीय पद वो आपस में जुड़ भी जाते हैं और घट भी जाते हैं। सजातीय पद क्या होते हैं जिसमें चर राशि की घात क्या होती है समान होती है, वो क्या कहलाते हैं सजातीय पद। तो देखो इसमें बताओ सजातीय पद कौन से हो सकते हैं, ध्यान से देखना, जिसमें चर राशि समान है। देखो चर राशि तो सब x है परंतु उसकी घात भी क्या होनी चाहिए समान होनी चाहिए। ये देखो 2x और ये x, दोनों में घात कितनी है एक ही है x की घात, जहां घात नहीं लगी होती वहां x की घात क्या मानी जाती है 1 मानी जाती है। तो हम इसको वापस लिखे तो क्या लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 3x², उसके बाद x लिखना है पर हम x दोनों को साथ ले लेते, ये x और ये 2x, x और 2x जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3x और उसके बाद अचर पद प्लस 2 माइनस 4, 4 में से 2 घट जाएंगे, कितने बचेंगे 2 बचेंगे, पर वो 2 माइनस के क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। तो कितना आ गया प्लस 3x माइनस 2, ये प्लस का 2 और माइनस का 4 घट के कितना हो जाएगा माइनस 2। भाग किसका लगाना है x माइनस 2 का, तो gx का मान आपका क्या आ जाएगा। देखो बच्चों जब आप x माइनस 2 का इसमें भाग लगा दोगे किसमें ऊपर दिए हुए बहुपद में, ऊपर कौन सा बहुपद दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2, इसमें आपको x माइनस 2 का भाग लगाना है। भाग आप कहीं साइड में लगा देना और यहाँ तो आप जो भागफल आएगा उससे लिख देना, ठीक है। भाग लगाने पर जो भागफल आएगा उससे यहाँ लिख दोगे, वो क्या होगा gx का मान हो जाएगा। शुरुआत आपको हमने इसलिए बताई क्योंकि गलती आपकी यही होती है, बाकी काम तो सभी सवालों में एक ही करना है भाग लगाने वाला, ठीक है। अब थोड़ा सा अगला सवाल देखते हैं, उससे पहले हम आते हैं द्विघात समीकरण पे। अभी जो हमने पढ़ा वो द्विघात बहुपद था और उसके बाद हमने भाग लगाना सीखा। अब है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होता है, जो द्विघात बहुपद होता है उसी में आगे बराबर 0 लगा दिया जाए तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जिसमें a है x² का गुणांक, b है x का गुणांक और c क्या है अचर पद है। अब द्विघात समीकरण के हल करने की विधियां भी है,
गुणनखंड विधि, जो अभी बहुपद में हमने पढ़ी वही विधि समीकरण में भी है। जिस तरह से बहुपद को हमने गुणनखंड विधि से हल किया बीच वाली संख्या के टुकड़े करके, उसी तरह से इसमें भी है। दूसरी है पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि क्या करते हैं, हम इसमें क्या करते हैं, या तो हम इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर में बदलते हैं। और तीसरी विधि है द्विघात सूत्र विधि, जिसको क्या कहते हैं, श्रीधराचार्य विधि भी कहते हैं। श्रीधराचार्य विधि भी कहते हैं। द्विघात सूत्र, इसके लिए आपको ये एक फॉर्मूला याद रखना है कि x बराबर क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ए बी सी क्या है ये आपको ऊपर बताया, a एक्स स्क्वायर का गुणांक, b एक्स का गुणांक और c अचर पद। ये है इस द्विघात समीकरण से रिलेटेड कुछ पॉइंट, जिसमें क्या है, द्विघात समीकरण हल करने की विधियां हैं। गुणनखंड विधि ये हम नहीं समझाएंगे क्योंकि इसको हमने बहुपद में समझ ली कि बीच वाली संख्या के किस तरह से टुकड़े करने। पूर्ण वर्ग विधि और द्विघात सूत्र करेंगे। उसके बाद द्विघात सूत्र में तो आपको केवल ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसके अलावा है द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। देखो मूल क्या होते हैं, अभी हमने शून्यक पढ़ा, शून्यक क्या होते हैं, बहुपद में जो x के मान होते हैं वही शून्यक होते हैं। अब मूल क्या होते हैं, जो समीकरण में x के मान होते हैं उसको क्या कहते हैं, मूल कहते हैं। जैसे अभी समीकरण दिया हुआ था ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो उसमें अगर हम कह दें कि समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, यानी हमें समीकरण में x का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। x का मान किस तरह से ज्ञात किया जाता है, उसके लिए तीन विधियां हैं, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि और तीसरी विधि है श्रीधराचार्य या द्विघात सूत्र विधि। ठीक है। उसके अलावा है मूलों की प्रकृति, जो मूल आएंगे यानी जो x के मान आएंगे वो किस तरह के होंगे, x के मान किस तरह के होंगे। इसके लिए आपको एक होता है विविक्त कर, जिसको लिखते हैं d से, d बराबर होता है विविक्त कर। अब ये विविक्त कर क्या होता है, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है इसी को क्या बोलते हैं, विविक्त कर। यदि ये 0 से बड़ा हो जाए तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक और भिन्न भिन्न। वास्तविक होंगे और क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, यानी x के जो दो मान आएंगे दोनों ही क्या होंगे, अलग अलग होंगे। और यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो जाए तो मूल वास्तविक और क्या होंगे, बराबर होंगे, वास्तविक भी होंगे और बराबर भी होंगे। तीसरा है यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, यदि इसका मान लेस 0 से छोटा हो, 0 से छोटा मतलब ऋणात्मक मान हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा कब होगा, जब वो ऋणात्मक होगा, और 0 से बड़ा कब होगा, जब धनात्मक होगा। ऋणात्मक होते ही क्या हो जाएगा, मूल काल्पनिक होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे, मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, यानी उसमें द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करना संभव नहीं होगा। यदि मूल काल्पनिक हो तो उस द्विघात समीकरण में हल ज्ञात करना क्या संभव नहीं होगा बच्चों। अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने क्वेश्चन थोड़ा टफ सा लिया है, आसान क्वेश्चन तो आप कर लोगे, पर हमने रूट वाला क्वेश्चन लिया हुआ है जिसमें ताकि आपको सारे सवाल अच्छे से समझ में आ जाए। दो विधियों से हल करना है। समीकरण दिया हुआ है कि मूल ज्ञात कीजिए, यानी समीकरण को हमें हल करना है। इसमें आपको लिखा आ सकता है समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, समीकरण हल कीजिए, कुछ भी लिखा आ सकता है। विधि कौन सी लगानी है, पूर्ण वर्ग विधि और द्विघात सूत्र विधि। पूर्ण वर्ग विधि के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम समीकरण को उतार लेते हैं। √3 x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7√3 बराबर 0। हमें क्या करना है, पूर्ण वर्ग विधि में इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। क्या बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है, जिससे हम इसका वर्गमूल ज्ञात कर सके। पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे, ध्यान दो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अचर पद का पक्षांतरण कर देंगे। अचर पद का क्या करेंगे, पक्षांतरण। अचर पद कौन सा है, 7√3। अचर पद का पक्षांतरण किस तरह से करेंगे,
वो देखते हैं। जब अचर पद इधर क्या दिया हुआ है, प्लस में दिया, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में। √3 एक्स स्क्वायर प्लस 10x बराबर क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, -7√3। जीरो कहाँ गया, जीरो में से हमने 7√3 घटाया तो क्या बचेगा, माइनस का 7√3। अब हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर के गुणांक का भाग लगाना है। यहाँ कितना है, √3 है। यहाँ जो एक्स स्क्वायर के पास में संख्या दी होगी उसका क्या करना है, सभी पदों में भाग लगाना है। √3 का भाग इसमें भी लगा देंगे, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, क्यों करना है, यहाँ से हमें ये √3 हटाना है, इसलिए हम क्या करेंगे, सभी पदों में √3 का भाग लगा देंगे। ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ कितना आ जाएगा, 10x बट्टा √3 आ जाएगा। ठीक है, बराबर -7। अब हमें देखो 3 स्टेप में आपको याद रखना है, पहले अचर पद का पक्षांतरण, फिर एक्स स्क्वायर के गुणांक का भाग बच्चों, उसके बाद क्या करना है, जो एक्स का गुणांक है, एक्स का गुणांक कितना है, 10 बट्टा √3, इसको आधा करना है। आधा कैसे करेंगे, हम इसमें 2 का भाग लगाएंगे। 2 का भाग मतलब यहाँ 2 आ जाएगा, इस 2 को इससे काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 5, यानी 10√3 का आधा कितना हो जाएगा, 5√3। कितना हो जाएगा आधा, 5 बट्टा √3। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10√3 एक्स। ठीक है, और फिर ये जो आया 5 बट्टा √3, इसको हम क्या करेंगे, समीकरण के दोनों पक्षों में जोड़ेंगे। कैसे, वर्ग करके जोड़ेंगे। अब हमने इसका वर्ग किया तो कितना आ गया, प्लस 5 बट्टा √3 का होल स्क्वायर बराबर -7। इधर भी जोड़ना है, प्लस 5 बट्टा √3 का होल स्क्वायर। वापिस समझो बच्चों, सबसे पहले हमें अचर पद का पक्षांतरण करना है, उसके बाद जो एक्स स्क्वायर के पास लिखा है इसका सभी पदों में भाग लगाना है, और भाग लगाने के बाद हमें क्या करना है, जो एक्स का गुणांक है उसका आधा करके वर्ग करना है और उसको दोनों पक्षों में जोड़ना है। इसका आधा किया यानी इसमें 2 का भाग लगाया, जब 2 का भाग लगाया तो 10 किस में हो गया, 5 में बदल गया। ठीक है, और फिर दोनों का वर्ग करके जोड़ दिया। अब इधर आपको कुछ नहीं सोचना है, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो ये एक फॉर्मूला बन गया किसका, x प्लस 5 बट्टा √3 का होल स्क्वायर। जब आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के ये सॉल्व करोगे ना तो ये वापिस यही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, इसमें जब a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो वापिस यही मान आएगा। ये मान कैसे आएगा, वो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा। आपको तो याद रखना है कि आपको क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट एक्स स्क्वायर और लास्ट पॉइंट थर्ड 5 बट्टा √3, इन दोनों को लिखना है और फिर होल स्क्वायर लगा देना है। अलग अलग स्क्वायर ना लगा के क्या करना है, होल स्क्वायर। ये कैसे बनेगा, आप इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर करके देखो, यही आएगा आंसर। अब इधर क्या रह गया, इधर हमें वापस स्क्वायर करना है किसका, 5 बट्टा √3 का, माइनस का 7 ऐसे आ जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, 25, और इस √3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 3। अब हम स्क्वायर करके देखेंगे, स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ध्यान दोगे, देखो यहाँ हो गया x प्लस 5 बट्टा √3 का होल स्क्वायर बराबर, इधर हमने क्या किया, लसअप लेंगे, बट्टा 1 लगाया और लसअप लिया, तो 3 और 1 का लसअप कितना आएगा बच्चों, 3 ही आएगा, लिखा 3। अब 3 का 1 में हम 1 का हमने 3 में भाग लगाया, कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 को इस 7 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, -21। कितना आ जाएगा, -21, और फिर 3 का 3 में भाग लगाएंगे एक बार, और फिर 5
25 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25। फिर से ध्यान दो, इधर लिखा हमने x प्लस 5 बटा रूट 3 का होल स्क्वायर बराबर, इधर कितना आ जाएगा 25 में से 21 घट जाएंगे, कितना आ जाएगा बच्चों 25 में से जब 21 जाएंगे तो 4 आ जाएगा बटा 3। ठीक है, 25 में से 21 घटा है, 21 छोटी संख्या थी, माइनस की थी 4 बटा 3। अब हमें क्या करना है, इधर से स्क्वायर हटाना है, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 5 बटा रूट 3 बराबर कितना हो जाएगा 4 बटा 3 का रूट हो जाएगा। 4 का रूट आप जानते हो कितना होगा 2, और 3 का नहीं निकलेगा, रूट 3 ही रह जाएगा, x प्लस 5 बटा रूट 3 बराबर, अब जब रूट निकालते हैं तो उसके आगे प्लस माइनस दोनों लगता है, क्यों लगता है अभी हम देखते हैं। जैसे हमने लिखा 2 का स्क्वायर तो कितना होगा 4, और यदि हमने लिखा -2 का स्क्वायर तो भी वो कितना होगा 4 ही होगा। तो चाहे -2 हो चाहे +2 हो, दोनों का स्क्वायर क्या हो रहा है 4 ही हो रहा है। तो ये जब हमने 4 का रूट निकाला तो हो सकता है ये 4 का रूट +2 का भी हो सकता है और -2 का भी हो सकता है। अब हम इस 5 बट्टा रूट 3 का इधर पक्षांतरण करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा प्लस माइनस 2 बट्टा रूट 3 माइनस 5 बट्टा रूट 3। ये प्लस का था, उधर जाके क्या हो गया माइनस का। एलसीएम लेंगे तो सॉल्व करेंगे, फिर देखते हैं तो क्या आएगा। देखो बच्चों, x बराबर हमने क्या लिखा प्लस माइनस 2 बट्टा रूट 3 माइनस 5 बट्टा रूट 3, लसब कितना आ जाएगा इसका रूट 3 आ जाएगा। रूट 3 से रूट 3 एक बार कट जाएगा, यहाँ आएगा प्लस माइनस 2 माइनस 5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक बार प्लस साइन लेना है और एक बार क्या करना है माइनस साइन लेना है। प्लस साइन यानी यहाँ प्लस का 2 लेना है, माइनस साइन यानी -2 लेना है। तो ये कितना हो जाएगा +2 माइनस 5 बट्टा रूट 3। x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 3 बट्टा रूट 3 और इधर -2 माइनस 5 बट्टा रूट 3, यानी x का मान कितना आ जाएगा -7 बट्टा रूट 3। ये x के 2 मान आ गए, ये ही क्या कहलाएंगे समीकरण के मूल कहलाएंगे। वापस समझो बच्चों, जो लास्ट हमने किया उसमें हमने क्या किया, पूर्ण वर्ग विधि लगाई। पूर्ण वर्ग विधि में पहले अचर पद का पक्षांतरण, फिर x स्क्वायर के गुणांक का भाग, फिर x को आधा करके उसका वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ा ताकि इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाए या a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ यदि माइनस है तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। फिर इसका पक्षांतरण किया, स्क्वायर इधर हटा के रूट लगा दिया, वर्गमूल निकाल दिया और फिर घटा दिया, और घटाने के बाद फिर क्या आ गया इसका आंसर आ गया। अब यदि हम इसी में कौन सी विधि लगा दे, दूसरी विधि, वो विधि कौन सी है द्विघात सूत्र विधि। द्विघात सूत्र विधि लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे आपको सवाल दिया था √3x² प्लस 10x प्लस 7√3। दूसरी विधि कौन सी बताई, द्विघात सूत्र विधि। कौन सी, द्विघात सूत्र विधि। इसमें क्या होता है फॉर्मूला लगेगा। देखो पहले हम तुलना कर ले, ये किसका मान a, ये b और ये c। ठीक है, पूरा c होगा 7√3, पूरा क्या कहलाएगा c कहलाएगा। अब फॉर्मूला क्या होता है -b, x बराबर क्या हो जाएगा -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये द्विघात सूत्र है जो आपको याद ही रखना है, आज ही आप इसको याद कर लोगे। ठीक है, अब हम इसमें मान रखते हैं x बराबर b का मान कितना है 10, माइनस लगा दिया फिर 10 लिख दिया, प्लस माइनस
b का मान कितना है 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4ac मतलब 4 को a से और c से गुणा करना है √3 इंटू 7√3 बटा 2 इंटू √3। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा -10 प्लस माइनस, ठीक है 10 का स्क्वायर करेंगे 100, 10 का स्क्वायर क्या होगा 100 होगा। कैसे, कुछ बच्चे 20 भी लिख देते 10 को 2 से गुणा किया, जबकि आपको 10 को 2 से नहीं गुणा करना है बच्चों, 10 को 10 से गुणा करना है, जिससे क्या आएगा 100 आ जाएगा। फिर इनको गुणा करना है √3 को जब 3 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 3, और 7 को 4 से गुणा किया 28, 28 देखो 7 को 4 से गुणा किया 28, √3 को √3 से गुणा किया 3। अब इनको गुणा कर लेंगे तो 7 3 को 8 से गुणा किया 24, 2 हासिल आ जाएगी, फिर 3 को 2 से गुणा किया 6 और 2 8 हो जाएंगे, कितना आ जाएगा 84। तो यहाँ आ गया -84 बट्टे में कितना आ जाएगा 2√3। अब जब 84 घटा देंगे 100 में से तो कितना आ जाएगा बच्चों, 84 को घटाओ 100 में से, 84 जब 100 में से घटे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। प्लस का या माइनस का, प्लस का आएगा क्योंकि बड़ी संख्या 100 क्या है प्लस की 16 बटा 2√3। 16 का रूट कितना होता है, शायद पता होगा आपको, 16 का रूट कितना होता है 4 होता है। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा -10 प्लस माइनस 4 बटा 2√3। इसमें भी हमें वही करना है, एक बार प्लस साइन लेना है और एक बार माइनस साइन लेना है। प्लस साइन लेंगे तो x का मान कितना होगा -10 प्लस 4 बटा 2√3। ठीक है, और माइनस साइन लेंगे, साइन माइनस कहाँ लेना है, 10 के साइन को नहीं चेंज करना, 10 तो माइनस का ही है, हमें ये 4 के आगे प्लस माइनस लगा, एक बार प्लस का 4 लेना और एक बार माइनस का 4 लेना है, -4 बटा 2√3। ठीक है, माइनस का 10 प्लस का 4 कितना हो जाएगा -6 बटा 2√3। 2 से 2 का भाग लगा देंगे 6 में तो कितनी बार जाएगा 3 बार, तो x बराबर कितना आ जाएगा -3 बटा √3। दूसरा, इसमें हम करेंगे सॉल्व तो x बराबर कितना आ जाएगा -14 बटा 2√3। ठीक है, 2 का भाग लगाएंगे इसमें तो x बराबर कितना आ जाएगा -7 बटा √3। ठीक है, ये ध्यान देना, द्विघात सूत्र में आपको द्विघात सूत्र याद रखना है, बस इसमें ABC का मान रखना है और फिर जैसा कहा जा रहा है, जहां गुणा है, जहां जोड़ना घटाना है या रूट करना है वहां वो करके फिर एक बार प्लस साइन और एक बार माइनस साइन लेके आंसर निकालना है। तो गुणनखंड के हमने द्विघात समीकरण को हल करने की विधि पढ़ी, गुणनखंड, पूर्ण वर्ग विधि और ये थी त्रिधराचार्य विधि, द्विघात सूत्र विधि। अब हम अगला सवाल देखते हैं, क्या दिया हुआ है कि x² माइनस 2k प्लस 1 x प्लस k² बराबर 0 के मूल वास्तविक व बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। एक समीकरण दिया हुआ है आपको, समीकरण क्या है, x² माइनस 2k प्लस 1 x प्लस k² बराबर 0। ठीक है, हमें ज्ञात क्या करना है, k का मान ज्ञात करना है और मूल कैसे है, मूल वास्तविक और बराबर है। जब मूल वास्तविक और बराबर होंगे तो क्या होगा, b² माइनस 4ac क्या होगा 0 के बराबर होगा। और अगर भिन्न भिन्न होते तो यहाँ ग्रेटर देन आ जाता और वास्तविक नहीं होते तो लेस देन आ जाता। 3 तरह के सवाल है बुक में, हम मूल बराबर से कर लेते हैं। पहले हम इसकी तुलना करेंगे समीकरण की, ax² प्लस bx प्लस c से बराबर 0 से तुलना।
तुलना करी तो क्या हो गया, ए का मान ए बराबर, अब देखो यहाँ तो कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1। बी का मान क्या हो जाएगा, -2 के प्लस 1। और सी का मान क्या होगा, के स्क्वायर। क्या हो जाएगा, के स्क्वायर। अब हम इन मानों को इसमें रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि देखो क्या लिखा है कि मूल बराबर और वास्तविक है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि मूल बराबर व वास्तविक है। कैसे हैं, मूल बराबर और बराबर और वास्तविक है। और बराबर और वास्तविक है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होगा, 0 होगा। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac में मान रखे, बी का मान कितना है, -2 के प्लस 1 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए का मान 1 और सी का मान के स्क्वायर बराबर 0। अब यहाँ स्क्वायर करना है हमें, स्क्वायर -2 का स्क्वायर और के प्लस 1 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू के स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ध्यान दो, यहाँ हमने -1 का भी -2 का स्क्वायर किया, के प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे, यहाँ एक फॉर्मूला काम आ जाएगा, कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आप सभी जानते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। किसी को याद है, नहीं याद, याद होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ स्क्वायर लगाते हैं, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। यहाँ हम इसका स्क्वायर करेंगे, के स्क्वायर प्लस 2 इंटू के इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। और इनको गुणा कर ले, 4 को 1 से गुणा किया, 4 या 5, 4 के स्क्वायर -4 के स्क्वायर बराबर 0। वापिस ध्यान दो, यहाँ हमने -2 का स्क्वायर किया, 4 हो गया, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया तो के स्क्वायर प्लस 2 इंटू के इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर -4 के स्क्वायर, इनको गुणा कर दिया। अब इनको भी हम गुणा करें तो कितना हो जाएगा, ध्यान दोगे, ये हो जाएगा 4, फिर के का स्क्वायर के स्क्वायर, इनको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, +2 के प्लस 1 का स्क्वायर 1 -4 के स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, अब 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, 4 के स्क्वायर, केवल के स्क्वायर से नहीं करना, सबसे करना है, +8 के प्लस 1 से करेंगे तो 4, 4 का के से गुणा किया, 4 के स्क्वायर, 2 से किया 8 के प्लस 1 से किया 4 -4 के स्क्वायर बराबर 0। देखो 4 के स्क्वायर प्लस का, 4 के स्क्वायर माइनस का कैंसिल हो जाएगा, बच्चा क्या, 8 के प्लस 4 बराबर 0। पक्षांतरण करेंगे जिससे के का मान आएगा, 4 उधर जाएगा, -4 हो जाएगा, 8 के बराबर क्या आएगा, -4, के बराबर कितना आ जाएगा, -4 बट्टा 8। सरल करेंगे, 4 के पहाड़े से काट सकते हैं ना, 4 के पहाड़े में 4 भी आता है और 8 भी आता है, तो ये कट जाएगा, -1 और ये कट जाएगा 2, तो आंसर कितना आ जाएगा, -1 बट्टा 2। के का मान कितना आ गया, -1 बट्टा 2। वापिस समझ लो, अगर हमें कोई समीकरण दिया हुआ है और कह दे कि इसके मूल वास्तविक और बराबर है, के का मान ज्ञात कीजिए, पी का या एक्स का मान, कोई भी मान दे दे ज्ञात करने को, तो आपको तो क्या लगाना है, बी स्क्वायर -4ac बराबर 0। और फिर उसमें मान रख के हमें क्या करना है, के का
मान ज्ञात करना है। शायद बच्चों आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है। अगला एक सवाल और देखते हैं। सवाल दिया हुआ है, थोड़ा सा अलग है। अब हमें क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, मसअप और लसअप ज्ञात करना है, जो हम सेकंड चैप्टर में भी कर चुके हैं। अब इसमें हम कैसे करेंगे, पढ़ा होगा आपने क्लास में, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, दो बहुपद दिए हैं, तो पहले हम बहुपद के गुणनखंड कर लेंगे, किस तरह से होंगे। फिर एचसीएफ अधिकतम घात ज्ञात कर और न्यूनतम घात, तो जो अधिकतम घात होगी वो एलसीएम में आ जाएगी, और जो न्यूनतम घात होगी, जो कॉमन होगा दोनों में, वो किस में आ जाएगा, एचसीएफ में। तो ध्यान दोगे, पहला बहुपद दिया हुआ है 20x² माइनस 9x प्लस 1। दूसरा दिया हुआ है 5x² माइनस 6x प्लस 1। हम इसके गुणनखंड करेंगे। देखो, गुणनखंड विधि आपको समझनी बहुत ही जरूरी है। एचसीएफ एलसीएम में, द्विघात समीकरण में, द्विघात बहुपद में, सब में काम आती है। भाग लगा के अन्य शून्य ज्ञात करो तो उसमें भी काम आती है। अब हमें यहाँ क्या करने हैं, इस 9 के टुकड़े करने हैं, और इन दोनों का गुणा कितना है, 20। यानी 9 को हमें ऐसी दो संख्याओं में विभाजित करना है कि गुणा करने पे कितना आ जाए, 20 आ जाए। तो हम इसको कैसे विभाजित करेंगे, 20x², ठीक है। 5 को 4 से गुणा करें तो कितना आता है, 20 आता है, और 5 और 4 को जोड़ दे तो कितना आता है, 9 आता है। पर हमें -9 चाहिए। -9 कैसे आएंगे, जब 5 और 4 दोनों ही क्या होंगे, माइनस में। तो -5x माइनस 4x प्लस 1। इसमें हम उभयनिष्ठ लेंगे और इसमें अलग से उभयनिष्ठ लेंगे। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, देखो 20 और 5 किसके पाड़े में आएंगे, 5 के पाड़े में आएंगे ना दोनों। 20 भी आएगा और 5 भी आएगा। तो हमने यहाँ से लिया 5 कॉमन ले लिया। अब जो कॉमन लिया जाता, और भी कुछ कॉमन आ रहा है, देखो बच्चों 5 कॉमन आया, और क्या कॉमन आया, 5 के अलावा x भी कॉमन आ रहा है। तो हमने 5 कॉमन लिया और x कॉमन ले लिया। अब पीछे क्या बच गया, जो कॉमन लिया उसका अंदर भाग लगा दो। जब 20 में 5 का भाग लगाओगे 4, और x² में x का भाग लगाओगे x। अब 5x का 5x में भाग लगाओगे, माइनस तो रह जाएगा और 1। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो 4x और 1 कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो 1 ही कॉमन आएगा। पर वो 1 हम क्या करेंगे, माइनस का लेंगे, -1। यहाँ पे जो सिंबल दिया हुआ है, साइन दिया हुआ है, उसी को कॉमन लेना है। अब देखो -1 कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 4x हो जाएगा। और यदि माइनस कॉमन लिया तो अंदर वाले के चिन्ह बदलते हैं, ये 4x प्लस का हो गया, ये 1 क्या हो जाएगा, माइनस का। अब क्या कॉमन आ गया, 4x माइनस 1, और यहाँ क्या आ जाएगा, 5x माइनस 1। देखो यहाँ भी 4x माइनस 1 है, यहाँ भी 4x माइनस 1 है। तो कॉमन क्या आ गया, 4x माइनस 1, पीछे क्या रह गया, यहाँ 5x रह गया और यहाँ 1 रह गया। ये तो हो गया इस पद के गुणनखंड। इसी तरह से हम उस वाले पद के भी गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ हमें क्या लाना है, गुणा करके 5 लाना है, और जोड़ के कितना लाना है, -6। 2 और 3 जब गुणा करे तो कितना आएगा, 5 आएगा, नहीं आएगा। 2 और 3 को गुणा करते हैं तो कितना आता है, हमें तो 5 लाना है। 5 और 1 को गुणा करे तो कितना आ जाएगा, 5। 2 और 3 को गुणा करे तो कितना आ जाएगा, 6। उल्टा हो रहा है, देखो 2 और 3 को जब गुणा करोगे तो 6 आएगा, और जोड़ोगे तो कितना आएगा, 5। पर हमें जोड़ने से 6 लाना है। 5 और 1 को जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, 5 और 1 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो हमने यहाँ 6 के टुकड़े किए, किस तरह से, -6 चाहिए, -5x और -1x प्लस 1, ठीक है। ध्यान दोगे, 5 और 1 लिया, पर हमने दोनों माइनस के लिए, क्यों लिए, जब दोनों माइनस के लेंगे तभी वो क्या होगा, प्लस का 5 आएगा गुणा करने से, और जोड़ने से -6 आएगा। अब कॉमन लेते हैं, इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है बच्चों। तो 5 और x को कॉमन लिया, इसका भाग लगाओगे तो क्या रह जाएगा, x और -1। यहाँ हम -1 कॉमन ले लेंगे, पीछे क्या रह जाएगा, x -1। ध्यान रखना, जब माइनस कॉमन लेते हैं तो कोष्टक में साइन क्या होंगे,
बदल जाएंगे बच्चों। अगर नहीं बदला तो सवाल गलत हो जाएगा। और आपको ध्यान रखना है सेकंड स्टेप में दोनों में ही कोष्टक वाली संख्या सेम ही आएगी। अगर अलग आ रही है तो आप वापस से चेक करना। फिर कॉमन क्या आ रहा है, x माइनस 1 और पीछे क्या रह गया 5x माइनस 1। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, जो हमने लिया मान दोनों के गुणनखंड कर लिए। जितने भी बहुपद, अगर मान लो 3 बहुपद दिए होते तो तीनों के गुणनखंड करते, यहाँ 2 दिए हुए दोनों के गुणनखंड करते हैं। अब हमें ज्ञात क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों ही पदों में कॉमन नजर आ रहा है। क्या कॉमन नजर आ रहा है, जो उस वाले बहुपद के भी है और इस वाले बहुपद में भी है, 5x माइनस 1। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 5x माइनस 1। और एलसीएम क्या हो जाएगा, जो कॉमन आ गया, जो एचसीएफ आ गया वो लिख दिया, उसके अलावा बचे हुए सारे पद, जैसे x माइनस 5 तो आ गया किसमें 5x माइनस 1। अब पीछे क्या रह गया है 4x माइनस 1 और यहाँ क्या रह गया x माइनस 1। तो ये भी किस में आ जाएंगे, एलसीएम में। ठीक है, एलसीएम में सभी पद आ जाने चाहिए और एचसीएफ में जो कॉमन पद है केवल वही आने चाहिए। वापस ध्यान दो, एचसीएफ में कॉमन पद आना चाहिए और एलसीएम में सारे पद आ जाने चाहिए जितने भी हैं। तो बच्चों इस चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट होता है। इसमें हमने क्या किया, पहले बहुपद पढ़ा, जिसमें बहुपद में हमने भाग लगाना, शून्य ज्ञात करना, जीएक्स का मान ज्ञात करना या अन्य शून्य ज्ञात करना। फिर द्विघात समीकरण पढ़ा, जिसमें हमने द्विघात समीकरण को 3 विधियों से हल करना, गुणनखंड विधि, द्विघात सूत्र विधि और पूर्ण वर्ग विधि पढ़ी। उसके बाद के का मान ज्ञात करना, मूलों की प्रकृति बताना, ये पढ़ा। उसके बाद लास्ट में बहुपद का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। ये 3 नंबर का चैप्टर पूरा होता है। इसमें से यदि कोई भी सवाल आएगा तो वो 3 नंबर का ही होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।